नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा, आपका वीडियो ब्लॉगर, एक बार फिर आपके बीच में देश के ताजा हालात पर इस वीडियो में अपनी बात कहने के लिए उपस्थित हुआ। आज बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे। आज का विषय है, क्या सिकंदर को उसका पोरस मिल गया? क्या 7 वर्षों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर मिली है? जी, ये बड़ा बड़ा ज्वलंत विषय है और मैंने हमेशा कहा, मैं बिटवीन द लाइंस चीजों को पढ़ता हूं, यही मेरा विषय है। आज हम बात करेंगे जो एक कोल्ड वॉर चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। अब ये मत कहिएगा कि ऐसी कोई वॉर नहीं है। जी, ये चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। मैं इतिहास में ही बहुत रुचि है, तो इतिहास के पन्ने जब दिमाग में पलटते हैं तेजी से, तो कहां जाकर के कहानी रुकती है सिकंदर और पोरस की लड़ाई पर। ईसा से 326 वर्ष पूर्व अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया से चल करके आधा विश्व उसने जीत लिया था और हिंदुस्तान की बड़ी प्रसिद्धि सुनी थी, तो इधर आए। यहां उनको सिकंदर कहा गया और ये नाम भारतीय महाद्वीप का ही दिया हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप का। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था और जो आज के पंजाब का पश्चिमी हिस्सा है, मोंगा, यानी आज का पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पंजाब वहां का, हमारा पश्चिमी। मोंगा में एक ऐसा योद्धा सिकंदर को मिला पोरस के रूप में। मुझको ऐसा लगता है कि जो हमारे पंजाब में मोगा समुदाय है वो संभवतः वहीं से शिफ्ट होकर के आए होंगे, या हो सकता है, ये मेरा अंदाजा हो। बहरहाल झेलम नदी के किनारे वहां एक बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद पोरस हार गए। लेकिन वो उनकी एक साजो सामान की और जो राजनीतिक वर्चस्व है वो उसकी लड़ाई थी, लेकिन पोरस कभी मन से नहीं हारा। अब मुझे लगता है कि आज लगभग 2500 साल के बाद इतिहास अपने आप को आ रहा है। थोड़ी सी सीन बदल गया। वो जो झेलम नदी के किनारे हुआ था वो अब गोमती नदी के किनारे हो रहा है जी, लखनऊ की गोमती नदी, हाँ, ये सीन वहां शिफ्ट हो गया है। और जिसकी छवि हमको दिखती है पोरस में, वो हमको योगी आदित्यनाथ दिखते हैं। कुछ लोगों को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं गंभीरता के साथ कि बड़ा भारी एक पावर स्ट्रगल चल रहा है यूपी के अंदर। योगी मजबूत है, लोकप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं, और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता अलग हो सकती है, बहुत सी बातों से हम योगी जी से सहमत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के लिए हम अपना कॉलर खड़ा करते हैं कि पुरानी एक परंपरा उत्तर प्रदेश में चली आ रही है। वो गोविंद बल्लभ पंत की जमाने से, हेमवती नंदन बहुगुणा के जमाने से, नारायण दत्त तिवारी के जमाने से, कि कोई पहाड़ का कोई व्यक्ति जिसकी पैदाइश, परवरिश, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पहाड़ों में हुई हो, कुमाऊं में हुई हो या गढ़वाल में हुई हो, उसी परंपरा का निर्वाह करने वाले योगी आदित्यनाथ, जो उस वक्त अजय विष्ट थे, आज उत्तर प्रदेश में अपना नाम वहां पर कमा रहे हैं। ये एक अच्छी बात देखने में लगती है और इसमें कोई शक नहीं कि वो एक कड़े प्रशासक है और बहुत पक्के इरादे के व्यक्ति है। वो संभवतः उन्हें अपने गुरुओं से मिली है योगी आदित्यनाथ को। पहले अजय विष्ट थे,
पौड़ी के गांव के रहने वाले हैं, पौड़ी जनपद के। आज वो इतने पॉपुलर हो गए हैं, इतने लोकप्रिय हो गए हैं, न केवल अपने उत्तर प्रदेश में, हालांकि वो अगले वर्ष उनको उसका टेस्ट भी देना है, बल्कि पूरे वर्ष, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में आज उनकी डिमांड होती है। जहां कहीं भी रैलीज होती हैं उसकी उनकी डिमांड होती है, और लगभग लगभग उतनी होती है जितनी प्रधानमंत्री की डिमांड होती है किसी चुनावी रैली में। वो क्राउड पुलर है, भीड़ आती है उनको देखने के लिए, लोग आते हैं उनको देखने के लिए। लोग देखते हैं कि कैसे एक छोटे से कद का ये भगवाधारी साधु, जिसने अपना ब्रह्मचारी वेश, जिसने अपना सिर भी उठवा रखा है, जो आमतौर पर सांसारिक मोह माया से दूर है, किस तरह राजनीति का प्रवचन बहुत दृढ़ता के साथ देता है। लोग उनको सुनने और देखने आते हैं। अब ये प्रतिद्वंदिता राजनीति में पहले से है, आगे भी रहेगी। पहले इंदिरा जी के जमाने में भी ये सब रहा, और आज फिर इतिहास अपने आप को दोहराता है। और आज मोदी जी केंद्र में सर्वशक्तिमान नेता होकर के उभरे। पिछले 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नहीं था ऐसा नेता जो मोदी जी की सत्ता को, उनके वर्चस्व को चुनौती दे सके। यहां मैं ये बात आपको कह सकता हूं कि मोदी जी को योगी आदित्यनाथ से चुनौती मिली है। यहां ज्यादा वो होता है जो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं, यहां ज्यादा वही हो रहा है। और जाहिर है, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा हुआ आदमी जिसने अपने नाम पर, अकेले अपने दम पर संगठन का साथ मिला, लेकिन वोट कैचर, क्राउड पुलर, लोगों ने जो पार्टी का बैरियर तोड़ के लोगों ने जो वोट दिया है ना, जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं है, समर्थक भी नहीं है, उसने मोदी जी के नाम पर वोट दिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मोदी जी को चुनौती मिली उत्तर प्रदेश से। मोदी जी ऐसा चाहते हैं कि योगी जी वही करें जो मोदी जी को सूट करे। वो सभी नेता इस तरह से चाहते हैं, तो मोदी जी उसमें कोई अपवाद नहीं है। मगर योगी आदित्यनाथ किसी और मिट्टी के बने हैं। तभी तो सिकंदर और पोरस की कहानी याद आ जाती है। उनके बीच जो एक बड़ी लव एंड हेट रिलेशनशिप थी ना, है भी पूरा अड़ियल, इसकी अदा भी बड़ी प्यारी है, लेकिन है तो दुश्मन। तो यह दुश्मनी सिकंदर पोरस की तरह की तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो है। और राजनीति में तो आप जानते हैं सब जायज है। तो आज भरपूर कोशिश पिछले 3-4 महीने से, और खासतौर से इस 1 मई के बाद, बंगाल के परिणाम के बाद, ये जो मोदी जी है ना, ये दूसरे मोदी जी है। ये इनको लग रहा है कि इनके किले में कहीं सेंध लग चुकी है। इनको ऐसा वहां से एक संदेश जनता ने दे दिया। तो वो तो चलिए कभी भारतीय जनता पार्टी का था ही नहीं बंगाल। तो अब ये जो उत्तर प्रदेश, जहां से मोदी जी खुद सांसद है, वहां भी उनकी मर्जी का 100% ना हो, ये एक सत्ता संघर्ष काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये चल तो पहले से रहा था, इसकी कवायद भी काफी पहले से चल रही थी। संभवतः मार्च अप्रैल में ही ये अरविंद कुमार शर्मा का नाम सामने आ गया था। मुझे एक वरिष्ठ पत्रकार ने मार्च अप्रैल में ही बता दिया था, वो मेरे पास मिलने मुझे आए थे। तभी ये तय हो गया था कि अब मोदी जी अपने कुछ खास लोगों को उत्तर प्रदेश भाजपा में और उत्तर प्रदेश सरकार में प्लांट करेंगे। जी, मैं इस शब्द का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। मोदी जी अरविंद कुमार शर्मा, जो कि एक नौकरशाह थे, जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका कोई दूर दूर तक का रिश्ता नाता लेना देना नहीं था, उनको योगी जी के पैरेलल एक और पावर सेंटर के रूप में प्लांट कर रहे थे। प्लांट करते करते अब ये जून का महीना आ गया, मई आखिरी से ये प्रक्रिया शुरू हो गई, और उसमें पहला पड़ाव उन्होंने बड़े आराम से पार कर लिया, जिसमें अरविंद कुमार शर्मा, जो गुजरात में लंबे समय तक मोदी जी के चहेते IAS अधिकारी रहे, और उसके बाद वो अब PMO में आ गए थे। तो PMO में भी मोदी जी के बिल्कुल, मोदी जी सोचते थे मन में, और अरविंद कुमार शर्मा, AK शर्मा के हाथ
उनके मन की बात को कागजों पर उतारना शुरू कर देते थे। ये एक उनके बीच में बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्होंने उनको एमएलसी बनवा दिया यार। पार्टी का सिस्टम है, एमएलसी बन गए। मगर ये एमएलसी बनाना तो एक पहला पड़ाव था। मोदी जी की भरपूर कोशिश थी कि इन्हीं अरविंद कुमार शर्मा को योगी आदित्यनाथ के समानांतर एक और ऊंचा हक्का दिन को दे दिया, क्योंकि उनकी कार्यशैली बड़ी जबरदस्त है। ऐसा कहा जाता है अरविंद कुमार शर्मा की। उनकी कार्यशैली से प्रभावित रहे होंगे मोदी जी, अब रहे होंगे। तो हमने तो बहुत ज्यादा उनका कार्यशैली नहीं देखी, लेकिन इतने समय से अगर कोई पहले मुख्यमंत्री का और फिर प्रधानमंत्री का चहेता हो तो जाहिर है एक बॉन्डिंग बन ही जाती है। तो कोशिश उन्होंने की मोदी जी ने कि अब ये हो गया तो एक विस्तार करा जाए। और विस्तार हो कैसे? मोदी जी के इशारे पर मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश के, और उसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद कुमार शर्मा को वहां स्थापित कर दिया जाए। देखिए ये बड़ी अटपटी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज इतनी हिम्मत नहीं है। मैं एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं आपके मन की बात बोल रहा हूँ। आप में से सबको लगता है कि ये कौन आ गए, ए.के. शर्मा कौन आ गए, ये कहां से आ गए, ये एमएलसी भी बन गए, इनका पार्टी के लिए क्या योगदान है। लेकिन आप बोल नहीं सकते, ये आप अनुशासन से बंधे हो। और वैसे तो आपको कोई अनुशासन रोकता नहीं ये पूछने के लिए कि इनका योगदान क्या है, लेकिन आपको 1 मिनट में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त बताकर पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपके मन की बात मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि मैंने लंबे समय सक्रिय राजनीति में भाग लिया है। तो ऐसा जब कोई पैराशूट लैंडिंग होती है ना, तो वो कार्यकर्ताओं का एक वर्ग वो तो जरूर सोचता है कि यार ये क्या हुआ, हम तो दरी बिछाते रह गए। तो वो कार्यकर्ता जो दरी बिछा रहा है, पोस्टर लगा रहा है, जो सड़कों पर लड़ रहा है, जो जेल जा रहा है, जो डंडे खा रहा है, जो अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी, अपनी जवानी, अपना पैसा, ये सब पार्टी के लिए खर्च कर रहा है बड़ी उम्मीद के साथ, वो जब देखता है कि ये और नया कौन सा तरीका राजनीति में आ गया अरविंद कुमार शर्मा की तरह से, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी जी का ये अभियान रोक दिया है। वो न तो दिल्ली के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, मोदी जी के कहने पर, न तो वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। और अगर करे भी तो ये उनका अपना विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री का अपना मंत्रिमंडल, उसका विस्तार करना, उसमें मंत्री किसको रखना है ये, और किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो, कौन सा विभाग देना, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। योगी आदित्यनाथ उस विशेषाधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो दबाव के आगे झुकना उन्हें मंजूर नहीं है। अपने गुरु जो उनको, जिन्होंने संन्यास की दीक्षा दी और एक किस्म से राजनीति की भी दीक्षा दी, वो उनको उन्हीं को आगे लेकर के आए अपनी सीट से। जिस सीट से लोकसभा के सांसद स्वयं महंत अवैधनाथ रहे, उसी सीट पर उन्होंने अपने शिष्य योगी आदित्यनाथ को उस पीठ का, उस गद्दी का संरक्षक भी, उस गद्दी का हेड भी बनाया, और उनको राजनीति में ला करके वहां से सांसद भी बनाया, और वो लगातार जीतते रहे। और आज वो उसी गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से आज वो अपना उत्तर प्रदेश का राजकाज चला रहे हैं। उन्होंने दबाव में आना उनकी प्रकृति में नहीं है, ये तो अब स्पष्ट है। इसका अंजाम क्या होगा ये तो 2022 के चुनाव के बाद पता लगेगा। अगर ए.के. शर्मा प्लांट नहीं हो पाए तो क्या हुआ, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए? साइड इफेक्ट्स उसके ये हुए कि आज राजनीति की बहुत बड़ी जमात, जो कि खास तौर पर पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोग, अब जैसे कौशल किशोर सांसद हैं, उनसे विरोध करा दिया गया योगी जी का, उन्होंने पत्र लिख दिया। अब ये बरेली के खांटी भाजपाई, खांटे आरएसएस वाले हमारे गंगवार जी, केंद्रीय मंत्री, वो तो बहुत बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बरेली से सांसद रहे हैं, उन्होंने भी खुल के विरोध कर दिया, चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी सार्वजनिक भी कर दी। अच्छा, यहाँ ब्राह्मणों की नाराजगी का प्रतिनिधित्व ब्रजेश पाठक कर रहे हैं, मंत्री हैं, योगी जी के मंत्री हैं, उनसे विरोध करा दिया गया।
ये अपने आप नहीं करा किसी ने, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कराया गया। और मैं यहाँ आपको और स्पष्ट बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य जो 2017 के चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, वो इस वक्त डिप्टी सीएम है। लेकिन मैं आपको ये बात दावे के साथ बता रहा हूं, उनके और योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बीच में एक जो औपचारिक संवाद होता है ना, वो भी नहीं बचा है। वो दिल्ली आते हैं अपनी बात कहने के लिए और अपनी बातें कह करके दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली वाले फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कन्वे करते हैं कि साहब ये उनकी डिमांड है, ये उनकी बात पूरी नहीं हो रही, और कुछ होती है कुछ नहीं होती। लेकिन अब उनके बीच में एक औपचारिक संवाद की स्थिति भी लगभग समाप्त बताई जाती है। अब पार्टी के अंदर आमने सामने दुआ सलाम तो जरूर होती होगी, लेकिन हमने कभी देखा नहीं उनको कि वो कभी उनके कार्यालय गए हों या उनके सामने कोई फाइल लेकर के गए हों। बैठ जाते हैं सब, भीड़ में जब इकट्ठे होते हैं तो मंच पर 5, 7, 10 कुर्सियां लगती हैं, उनमें केशव प्रसाद मौर्य भी बैठ जाते हैं। इससे ज्यादा रिश्ता उनके बीच बचा नहीं। तो केशव प्रसाद मौर्य स्पष्ट बार बार कह रहे हैं, उन्हें मोदी खेमे का माना जाता है कि साहब उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, कौन फेस होगा, चुनाव के बाद अगर पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये दिल्ली तय करेगा। यानी योगी आदित्यनाथ को वो नहीं मानते। ठीक उन्हीं की तर्ज पर उस स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो पूरे जीवन भर दलित राजनीति करते रहे, मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती के खासम खास थे, उनके माउथ पीस थे स्वामी प्रसाद मौर्य। वो जब उन्होंने देखा कि बहन जी की नैया डूब गई, वो यहां आ गए। आजकल उनसे भी खिलाफ बुलाया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो जरूर योगी आदित्यनाथ के साथ है। अब हो ना हो थोड़े दिनों में स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, कहीं उनको भी ना बदल दिया जाए। अब उनको जब तक नहीं बदला जा रहा तब तक क्या किया गया, वो अरविंद कुमार शर्मा जिन्हें एमएलसी बना दिया गया, वो पूर्व नौकरशाह जिनको मोदी जी सत्ता का एक अलग केंद्र बनाना चाहते हैं। जब योगी जी ने दिल्ली बुलावे के बाद बार बार संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष के मुलाकात के बाद, राधा मोहन सिंह से मुलाकात और उनकी मान मनोबल के बाद जब इनकार कर दिया, ना तो विस्तार किया, ना ही अरविंद कुमार शर्मा को कोई राजनीति में कहीं पावर सेंटर बनने दिया, तो उनको उत्तर प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष बना दिया। इसलिए कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो वो कार्यवाहक अध्यक्ष हो सके। अरविंद कुमार शर्मा और मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए सब उनको सुने। ठीक वैसे ही आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा, ठीक वैसे ही जैसे अनिल बलूनी की बात को मोदी जी का प्रतिनिधि मानकर उत्तराखंड के सारे छुटभइये सब नेता उनके पीछे पीछे भागते हैं। अनिल बलूनी के प्रशासन भी उनसे डिक्टेशन कई बार मैंने लेता हुआ देखा अनिल बलूनी से। वैसे ही मोदी जी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे प्रतिनिधि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि अरविंद कुमार शर्मा है। और उनका ये अभियान, मैं कहना चाहता हूं, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो योगी आदित्यनाथ ने रोक दिया है। इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। और मुझे लगता है कि पिछले 7 वर्षों में अगर मोदी जी के वर्चस्व को भारतीय जनता पार्टी में किसी ने चुनौती दी है या उनके दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो सिकंदर और पोरस, ठीक है, सिकंदर तो कद बहुत बड़ा था, पोरस छोटे से राज्य का एक सम्राट थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो आज इसी विषय पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया और मैंने सिकंदर और पोरस की लड़ाई की तुलना की है। इसका अंजाम क्या होगा ये तो 2022 में पता लगेगा, या योगी आदित्यनाथ कितने दिनों तक इस दबाव को झेल पाएंगे। मगर ये तो सच है कि हारने से पहले वो लड़ना नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी कार्यशैली से स्पष्ट हो गया। आज मैंने आपको उत्तर प्रदेश में चल रहे सत्ता के संघर्ष के विषय में, जो पर्दे के पीछे का खेल है, इसको बहुत से राजनीतिक लोग, पत्रकार जगत के लोग जानते हैं। समय समय पर टेलीविजन पर और सोशल मीडिया में इसके ऊपर चर्चाएं खुलेआम अब होने भी लगी और खेमेबंदी स्पष्ट अब भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देने लगी है। 2 खेमेबंदी,
एक वो जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, और दूसरा वो जो किसी बयान के लिए दिल्ली की तरफ देखते हैं कि मोदी जी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। योगी जी का तो पता नहीं अपना करियर क्यों खराब करें। इस लड़ाई में क्या होगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा। मेरे साथ भविष्य में भी इसी तरह से मेरा साथ दीजिएगा, जुड़िएगा मेरे साथ। आप आजकल मेरे वीडियोस को बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं। इस वीडियो को भी समर्थन दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आपका मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आभार।